लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज होगा मतदान। सुबह 11 बजे पक्ष विपक्ष के सांसद करेंगे वोटिंग। लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में नहीं बनी सहमति। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर तकरार। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने किया नामांकन। इंडिया की तरफ से के सुरेश ने दाखिल किया पर्चा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को 304 सांसदों का मिल चुका है समर्थन। कल चुनाव से पहले एनडीए के समर्थन में 307 तक जा सकता है ये आंकड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। एनडीए के साथ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का कर सकते समर्थन। वाईएसआरसीपी के पास 4 एमपी। लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के पक्ष में आए 13 प्रपोजल। बीजेपी और उसके घटक दलों ने दिए हैं प्रस्ताव। महिलाओं, दलितों और ट्राइबल्स ने ओम बिरला के पक्ष में प्रस्ताव दिया। एनडीए अपने साथ सभी वर्गों के होने का दे सकता है प्रमाण। सबसे पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सामने आया। दूसरा प्रस्ताव ललन सिंह और राजकुमार सांगवान की ओर से दिया गया। तीसरा प्रस्ताव जीतन राम मांझी और शिवराज सिंह चौहान ने दिया। ओम बिरला पर भरोसा जताया। चौथा प्रस्ताव देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उनके साथ ही नितिन गडकरी ने ओम बिरला के पक्ष में प्रस्ताव दिया। लोकसभा के 7 सांसदों ने नहीं ली शपथ। आज स्पीकर चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान, जिनमें टीएमसी के 3, कांग्रेस एसपी के 1 और 2 निर्दलीय सांसद। सदन की पहली लड़ाई जोरदार तरीके से जीतने में जुटी सरकार। एनडीए के सभी दलों की मोर्चाबंदी। सुबह 10:30 बजे संसद पहुंचने के लिए व्हिप हुआ था जारी। स्पीकर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। आज सभी सांसदों को संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए आज होगा चुनाव। 1952, 1974 और 2024 में स्पीकर पद के लिए चुनाव। सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चाबंदी के बीच टीएमसी और शरद पवार का बयान। कहा कि सुरेश की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने नहीं की बात। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला। प्रोटेम स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी। एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। आगामी चुनाव को लेकर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला। कहा महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर 14 जुलाई को मुंबई में कांग्रेस की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। रमेश चेन्निथला ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले। कहा संविधान बचाओ मुहिम के असर से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी जीत दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राहुल के हाथ में दिखी संविधान की कॉपी। सदन में गूंजे भारत जोड़ो के नारे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के शपथ को लेकर खुशी जाहिर की। कहा बहुत खुशी हुई राहुल को शपथ लेता देख। एसपी सांसद डिंपल यादव ने 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कहा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। कांग्रेस सांसद कार्तिक पी चिदम्बरम ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद है कीर्ति। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ समापन को लेकर घिरे ओवैसी के बयान को लेकर सियासतें। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया गलत। कहा भारत में रहकर भारत माता की जय बोलते ओवैसी। बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव ने ओवैसी को घेरा। कहा भारत माता की जय बोलने के बजाय वो दूसरे देश के लगाए नारे। विपक्ष चुप रहा। संसद में ओवैसी के नारे पर हंगामा। बीजेपी ने किया विरोध। दोबारा शपथ दिलाने की मांग उठी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा अहंकार की वजह से कांग्रेस ने कभी संवैधानिक परंपरा को स्वीकार नहीं किया। संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा 50 साल पहले इन्हीं लोगों ने उड़ाई थी संविधान की धज्जियां। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। दिलेश्वर कामत होंगे जेडीयू संसदीय दल के नेता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फैसला लिया। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सरकार और विपक्ष मिलीभगत से कर रहे संविधान बचाने का ढोंग। मायावती के बयान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया। कहा बीएसपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार भूचाल होने की आशंका। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार के एनसीपी के कुछ लोग एनसीपी के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं।
शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल से सीबीआई ने की पूछताछ। कोर्ट से सीबीआई केजरीवाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की मांगेगी इजाजत। आज हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक जारी की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया 20 पेज का लिखित आवेदन। कहा, ईडी के आरोपों पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने लिखित आवेदन में ईडी के उन आरोपों को बेतुका बताया। केजरीवाल का दावा, उन्हें मामले पर बहस करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर होगी सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से हाईकोर्ट के फैसले तक इंतजार करने के लिए कहा।